हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञान वाला चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में वे कौन कौन से योग हैं जो कि विवाह में देरी का कारण बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स, और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंडली के सप्तम भाव को हम विवाह संबंधित जानकारियों के लिए देखते हैं। यदि सप्तम भाव शुभ प्रभाव में हो, है ना, यदि सप्तम भाव जो है वो शुभ प्रभाव में हो और सप्तम भाव का जो स्वामी है, जिसे कि हम सप्तमेश कहते हैं, वो यदि केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हो। केंद्र भाव जो होते हैं वो पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव कहलाता है, और त्रिकोण भाव जो होते हैं वो पहला, 5वां और 9वां भाव कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक मेष लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में यहाँ पर तुला राशि होने के कारण यहाँ सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र बने। अब मान लीजिए शुक्र यहाँ पर इन केंद्र या त्रिकोण भावों में से कहीं पर बैठ जाएं और साथ ही साथ उन पर कोई भी क्रूर ग्रहों जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु आदि की भी कहीं से दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो ऐसे में शुक्र जो है वो काफी स्ट्रांग रहेंगे और व्यक्ति का विवाह जो है इसके कारण सही उम्र में होगा और साथ ही साथ विवाह सफल भी होगा। परंतु कुछ योग ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जो कि व्यक्ति के विवाह में देरी का कारण बनते हैं। इसमें यदि मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर अशुभ भावों में बैठ जाए। अशुभ भाव कौन कौन से होते हैं? 6वां, 8वां और 12वां भाव। तो मान लीजिए शुक्र यहाँ 6वें, 8वें या 12वें भाव में से कहीं पर भी बैठ जाए और उस पर पाप ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही हो, है ना, शुक्र के ऊपर, या यदि मान लीजिए शनि, राहु, केतु आदि की कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति के विवाह में देरी हो सकती है। इसी तरह मान लीजिए यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो सप्तम में आकर बैठ जाएं, यहाँ पर जैसे कि 6वें भाव का स्वामी बन रहा है बुध, तो बुध यहाँ पर सप्तम में बैठ जाए, या फिर यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी जो है वो मंगल बन रहा है, तो अगर मंगल यहाँ पर आके सप्तम में बैठ जाए, या फिर 12वें भाव का स्वामी यहाँ पर गुरु बन रहा है और गुरु आकर यहाँ सप्तम में बैठ जाए, तो ये जो है खराब भावों के स्वामी यदि सप्तम में बैठते हैं तब भी व्यक्ति के विवाह में देरी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सप्तम भाव में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह यहाँ सप्तम भाव में बैठा होता है वो भी विवाह के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ सप्तम भाव में शनि बैठे हों, तो चूंकि शनि जो होते हैं वो डिले यानी कि देरी के कारक माने जाते हैं, इसलिए ऐसे में शनि के सप्तम में बैठने से, या सप्तम भाव पे मान लीजिए शनि कहीं से भी बैठकर दृष्टि डाल रहे हों, तब भी वो विवाह में देरी का कारण बनते हैं। शनि की जैसे कि मान लीजिए 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये 3 दृष्टियां शनि की होती हैं। इस तरह मान लीजिए शनि यहाँ पर पंचम भाव में बैठ जाएंगे, तो वो अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। मान लीजिए शनि यहाँ पर लग्न में बैठेंगे, तो वो अपनी पूर्ण दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, और यदि मान लीजिए शनि यहाँ दशम भाव में बैठेंगे तो वो अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और विवाह में देरी का कारण बनेंगे। और ऐसे में व्यक्ति का विवाह जो है वो 30 वर्ष की उम्र के बाद ही हो पाता है। और यदि मान लीजिए शनि वक्री स्थिति में हो, वक्री होकर यहाँ पर बैठे हों, तो व्यक्ति का विवाह फिर 32 से 35 वर्ष की उम्र में या उससे भी अधिक उम्र में कई बार हो पाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, सप्तमेश शुक्र कुंडली में जहां भी बैठा होगा, यदि उस पर शनि की कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पर जैसे शुक्र मान लीजिए यहाँ पर कुंडली में कहीं पर भी बैठेंगे और उसके ऊपर शनि कहीं से भी दृष्टि डाल रहे होंगे, तो व्यक्ति के विवाह में देरी का कारण बन सकते हैं। या फिर मान लीजिए शुक्र के साथ शनि बैठ जाएं कहीं भी, है ना, शुक्र के साथ यदि शनि युति बनाकर बैठ जाएंगे तब भी विवाह में देरी वो करेंगे। शनि के अलावा फ्रेंड्स, सप्तम भाव में मंगल, राहु या केतु जैसे क्रूर ग्रह स्थित हों, तब भी व्यक्ति का विवाह जो है वो लेट होता है। इसी तरह सप्तम भाव में यदि कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाएं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सप्तम भाव में तुला राशि है, तो तुला राशि में अगर यहाँ पर सूर्य आकर बैठेगा तो सूर्य नीच का हो जाएगा, और इसलिए ऐसी स्थिति में सूर्य विवाह में देरी का कारण बन सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें विवाह के कारक ग्रह
गुरु और शुक्र की स्थिति भी कुंडली में देखनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो लड़की की कुंडली में पति का कारक माना जाता है और इसी तरह शुक्र जो है वो लड़के की कुंडली में पत्नी का कारक माना जाता है। और शुक्र को हम लड़के और लड़की दोनों की ही कुंडलियों में वैवाहिक जीवन का कारक भी मानते हैं। इसलिए गुरु और शुक्र ये दोनों ही ग्रह जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये विवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि शुक्र मान लीजिए 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और उस पर पापी ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति विवाह में देरी होती है और वैवाहिक जीवन भी जो है उसका कष्टों भरा होता है। इसी तरह यदि मान लीजिए लड़कियों की कुंडली में पति का कारक गुरु, हमने बताया अभी कि पति का कारक लड़कियों की कुंडली में गुरु होता है, तो मान लीजिए गुरु जो है वो पाप प्रभाव में है ना, यानी कि शनि या राहु केतु के साथ में कहीं बैठा हुआ है, 6वें, 8वें, 12वें में बैठ जाए गुरु यदि शनि या राहु केतु के साथ में, तो ऐसी स्थिति में भी जो लड़कियों का विवाह है उसमें देरी होती है। इसी तरह शुक्र या गुरु अपनी नीच राशि में मान लीजिए स्थित हो जाए, जैसे कि शुक्र जो है उसकी नीच राशि होती है कन्या राशि, तो यहाँ मान लीजिए शुक्र जो है वो यहाँ 6वें भाव में कन्या राशि में स्थित हो जाएं और गुरु मान लीजिए यहाँ मकर राशि में 10वें भाव में स्थित हो जाएं, तो ये गुरु और शुक्र की नीच राशि कहलाएगी। और चूंकि नीच राशि में ये कमजोर हो जाएंगे इसलिए यहाँ पर वो विवाह में देरी का कारण बनेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि कुंडली में मंगल दोष हो, यानी कि मंगल जो है वो पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो मंगल दोष कहलाता है। मंगल यदि पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में होता है तो इसे हम मंगल दोष मानते हैं। इस स्थिति में भी व्यक्ति का विवाह लेट होता है। मंगल दोष पर मैंने फ्रेंड्स अलग से भी वीडियो बनाया है जो कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। विवाह में देरी के अन्य कारणों में यदि कुंडली के अंदर मान लीजिए जो कुंडली का दूसरा भाव होता है, जैसे कि हम कुटुंब का भाव कहते हैं, और इसी तरह चौथा भाव जो होता है वो फैमिली लाइफ यानी कि पारिवारिक सुख का भाव कहलाता है, और 12वां भाव जो होता है वो शैया सुख यानी कि बेड प्लेजर का भाव कहलाता है। तो यदि ये भाव भी मान लीजिए पीड़ित स्थिति में है, यानी कि इन भावों पर कोई भी पापी ग्रहों की, शनि, राहु, केतु आदि की दृष्टि पड़ रही हो, या यदि इन भावों में ये पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो इन भावों पर भी कमजोर होने के कारण विवाह में देरी का कारण ये बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ स्थितियां जो कि विवाह में देरी का कारण बनती हैं। पूर्ण फल देखने के लिए हमें संबंधित ग्रहों की डिग्रियां भी देखनी चाहिए और उनकी नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है ये भी जरूर से देखना चाहिए, तभी हम सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।